तो इस वक्त देश भर में अस्पतालों की कमी है, तमाम व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही हैं। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि गांव की व्यवस्था दुरुस्त करने की दरकार है, लेकिन पटना से 20 किलोमीटर दूर एक हेल्थ सेंटर की हालत क्या है, रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। खूंटे से बंधी गाय मजे से चारा पघुरा रही है। दीवारों की छेद से व्यवस्था का तबेला नजर आता है। कमरों में बड़ी बड़ी बोरियों में भूसा भरा है, क्योंकि व्यवस्था की सच्चाई भूसा हो चुकी है। जहां गाय बंधी है उसकी दीवारों पर जरा गौर फरमाइए। दीवारों पर प्यार का कलमा पढ़ा गया है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर खंडहर में तब्दील ये इमारत कहना क्या चाहती है। तो चलिए आज हम आपको व्यवस्था की पूरी हकीकत बुझवाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तबेले सा दिखने वाला ये जर्जर भवन स्वास्थ्य केंद्र है, जो कहीं सुदूर देहात में नहीं बल्कि पटना के पालीगंज अनुमंडल से 20 किलोमीटर दूर इमामगंज में है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 25 साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर और गाय बंधी हुई है। ये तस्वीर आपको भी चौंका सकती है। निश्चित तौर पर हॉस्पिटल बनाया गया था मरीजों के इलाज के लिए, और ये गाय हमें भी कौतूहल बस देख रही है कि ये कौन आ गया है। लेकिन हैरानी होती है तस्वीर देखकर। ये बिहार के अस्पतालों की कहानी है। इस हॉस्पिटल प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाया इसलिए गया था कि लोगों का यहाँ इलाज हो सके। लेकिन देखिए यहाँ चारों तरफ फैली गंदगी, गाय बंधी हुई है, गोबर है, और इसके अलावा चारा यहाँ दिख रहा है, जो जानवरों को, पशुओं को खिलाने वाला चारा है वो यहाँ दिख रहा है। तो ये तस्वीर जो है वाकई में हैरान कर देती है। सफाई में भलाई, अब तो समझो मेरे भाई, ये स्लोगन लिखने वालों के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र आईना है, क्योंकि स्लोगन के नीचे ही भूसे की बोरी एक नहीं बल्कि 9 बोरियां रखी हुई है। मतलब ये कि अगर पटना में बैठे लोग हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखें। क्या ये तस्वीर है? ये तस्वीर है पटना जिले के ही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की, जहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र में देखिए तबेला में तब्दील हो गया है। चारा जरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए जानवरों का चारा, जो पशुओं का चारा है वो यहाँ रखा गया है। और क्या यहाँ पर हालात बने हैं, क्या तस्वीरें हैं। ये तस्वीर देखकर एक बार की आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ये पटना जिले की तस्वीर है, ये राजधानी पटना है। जरा सोचिए, गांव में किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उसके पास पालीगंज या पटना जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। रात बिरात अगर हालात चिंताजनक हो जाएं, तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि व्यवस्था तो राम भरोसे है। किलोमीटर दूर जो है पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ लोग जाते हैं। बीच रास्ता में ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो मान के चलिए कि उसको दम तोड़ बीच रास्ता में ही घुट जाता है। तकरीबन 25 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बना था। उम्मीद थी कि गांव की 16,000 आबादी की सेहत अब दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये खुद बीमार ही नहीं बल्कि अंतिम सांसें गिन रहा है। छानने के लिए तो कटोरा छानने के लिए तो आ ही जाएंगे ना, और वोट भी आप लोग दे देते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है। तो वोट आशा पर देता है लोग कि कम से कम जीतने के बाद में काम तो जरूर करेंगे। 20 साल पहले ये बना था, 20-25 बरस पहले बना था। घर में किसी की तबीयत नहीं खराब होती है? खराब होती है। कितने इमरजेंसी जो है से मोटरसाइकिल से जाते, एक्सीडेंट हो जाते हैं लोग, जो है से झोला छाप जो प्राइवेट डॉक्टर हुए उन्हीं के पास इलाज करवाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में अब भी नहीं संभले तो हाहाकार मच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। ज़ाहिर है कई सवाल खड़े होते हैं, और न्यूज़ 18 पटना के सिविल सर्जन से इस तस्वीर को लेकर सवाल करता है। सवाल यह कि आखिर तबेले में हेल्थ सेंटर तब्दील क्यों है, इसका जवाब देना होगा पटना के सिविल सर्जन को। हेल्थ सेंटर में मवेशी और चारा क्यों है? तीसरा सवाल, 25 सालों से हेल्थ सेंटर बदहाल क्यों है? सेंटर को संवारने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? पटना के सिविल सर्जन को जवाब देना होगा इन सवालों का। सिविल सर्जन ने सेंटर की सुध क्यों नहीं ली अब तक?
और हेल्थ सेंटर में डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? दिखावे का हेल्थ सेंटर क्यों? डॉक्टर की गैर मौजूदगी की खबर क्या सिविल सर्जन को है? और कोरोना संकट के बीच इतनी लापरवाही क्यों, जब स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने की बात हो रही है? 16,000 की आबादी को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? ये 10 सवाल और इन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन खबर तो समझिए, हेल्थ सेंटर सही रहता तो 16,000 लोगों को लाभ मिलता, इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता, पटना नहीं जाना पड़ता और पटना पर भी मरीजों का दबाव कम होता। हेल्थ सेंटर की पूरी जिम्मेदारी जिले के सिविल सर्जन की है। मतलब ये पूरा का पूरा मामला लापरवाही का है। सोचिए, 25 सालों से किसी भी सिविल सर्जन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिस्टम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। पीएम बार बार गांव की व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं और जिसमें सबसे अहम भूमिका जिले के डीएम और जिले के सिविल सर्जन की है। गांव में अस्पताल से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वही बेपरवाह है और सिस्टम तबेला बना हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र तबेला बना हुआ है।